लोकतंत्र का महापर्व जारी है। आज हम आए हुए हैं अमेठी संसदीय क्षेत्र में। यहाँ पर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक संयुक्त रैली में हम आए हुए हैं। बातचीत करेंगे जनता से। क्या है माहौल, मेरे साथ अमेठी लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं। क्या क्या कह के गए हैं राहुल गांधी जी। हाँ जी सर, क्या माहौल है पहले अमेठी का? माहौल नंबर 1 है। यहाँ स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। राहुल जी आए आज, क्या कुछ कह के गए? राहुल जी जो बता के गए हैं, किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं के लिए हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा और युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी दी जाएगी। 1 लाख पहली प्राथमिकता है। 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए जी। हाँ जी, क्या माहौल देखा आपने? माहौल बहुत अच्छा था। जो घोषणा पत्र में लिखे अनुसार उन्होंने लिखा है उसी हिसाब से देने को भी बोले हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जो आई हैं राहुल जी को सुन के, उनसे बातचीत करेंगे। आपके लिए 1 लाख रुपए का वो करके गए, कैसा लगा? जी अच्छा लगा। मिलेंगे? जी बिल्कुल। घर कैसा चल रहा है अभी फिलहाल? घर अभी तो फिलहाल दिक्कत में है, ज़्यादा वैसे रोजगार नहीं है, बस ये थोड़ी दिक्कतें हैं। आप गृहिणी हो, कुछ फैमिली में मतलब रसोई में शिकायत रहती है कि महंगाई में रसोई कैसी चल रही है? जी बिल्कुल जी, दिक्कत तो है, ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है, पर क्या करें। आपकी सांसद जी कह रही 400 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे, मिला आपको? जी नहीं, बिल्कुल ये झूठ है। 400 रुपए तो पहले चल रहा था, तब वो सर पे लेकर के घूम रही थी। 1200 रुपए की हुआ, उसके बाद इतना विरोध होने के बाद अभी भी 900 रुपए है। 500 रुपए तो वैसे ही वो कहा जा रही है, बता रही है कि हम मुफ्त में 2000 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए महीने के दे रहे हैं, खाली सिलेंडर में ही ले रही है। सरकार इसी में तो और गड़बड़ कर रही है। जनता परेशान, जीएसटी हर लगा दिया। नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी से लोग लाइन में लग के परेशान हो गए। शादी विवाह में लोग इतना परेशान हो कि पूछिएगा नहीं। तो इस बार बदलेगी जनता? 100% बदलेगी। 100% गवर्नमेंट बनने जा रही है महागठबंधन की। और 2000 रुपया दे करके 5 कुंटल राशन जानवर चल रहे हैं। और 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, तो इस समय 1000 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। पूरी जनता जागरूक हो गई है अमेठी की। सस्ता किया तो है 200 रुपए। 200 रुपए सस्ता किया है। महंगा कितना किए हैं? 800 रुपए महंगा करके 200 रुपए सस्ता कर दिए हैं। इसको सस्ता नहीं कहते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों की फसल का उनको मुआवजा चाहिए। शिक्षा, इस बार शिक्षा का वोट पड़ने जा रहा है। तो वो माहौल बदलाव का है। अमेठी में 2019 में क्या हुआ था? फिर 20 मई को खटाखट वोट पड़ेगा किशोरी लाल जी के वोट। हाँ, खटाखट किशोरी लाल शर्मा सांसद बनने जा रहे हैं। हमारे यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं हम लोग। चर्चित सीट थी कि राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे। राहुल जी यहाँ से राहुल जी ने स्मृति ईरानी को बताया पहले हमारे किशोरी से लड़के जीत जाना, तब आगे हमसे लड़ने आना। मैं इस गठबंधन के लिए सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, राहुल और हमारे अखिलेश भैया के लिए, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। कह रहे हैं गठबंधन वाले तो सारे ठग इकट्ठे हुए हैं। नहीं, ठग इकट्ठे नहीं हुए हैं। ये अब की बनेगी, ये मजबूत सरकार हमारी बन के आएगी। सरकार बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी। दूसरी तरफ से 400 पार का नारा दे दिया। वो तो मुझे लगता है 100 भी नहीं पार होंगे। 400 तो बड़ी दूर की बात है। हाँ जी भैया, 400 पार होंगे क्या? इस बार वो 150 पार भी नहीं हो पाएंगे। 150 पार भी नहीं होंगे। यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा जी क्या मार्जिन रहने वाला? 2.5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। 2.5 लाख से? 2.5 लाख। अभी हम अमेठी में ही घूम रहे, कह रहे दीदी फिर से आ रही हैं। दीदी हमेशा के लिए गुड बाय कर रही हैं, सदा के लिए गुड बाय। चांदनी चौक कहाँ भेजने वाले हो? चांदनी चौक जाएंगे हम। वही 13 रुपए वाली चीनी हेरते थक गए। अब चांदनी चौक भी जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। कहीं दुकान हो सकती है, कहीं दिखाई दे। हाँ, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं। अमेठी में ढूंढते 5 साल हो गया। अभी मिली नहीं आपको चीनी? चीनी कहीं तो जब दुकान हो तभी तो मिलेगी। अब सोच रहा हूँ कि चांदनी चौक जाऊँ। बहुत भला किया है, आपके क्षेत्र का बहुत विकास किया है। विकास उनका हमको वही 13 रुपये चीनी दिखाई दे रही है। हाँ, 13 रुपए किलो चीनी पे बदलाव है एकदम। जो उनका झूठा मोदी, झूठा स्मृति ईरानी। हाँ जी भैया, युवा हो, कितने अच्छे दिन आए। अच्छे दिन कुछ नहीं है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन? जी। प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। मोदी जी कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं। ये तो गठबंधन तय करेगा। मोदी जी भी कह रहे हैं हम आ रहे हैं।
मोदी जी इस बार नहीं आने वाले। मोदी जी नहीं आने वाले। हाँ जी नेताजी, क्या कुछ कह के गए अभी मंच से राहुल जी, अखिलेश जी? सब वही कह के गए जो जुमला अभी तक फेंका गया उसी को याद दिला के गए। 13 रुपए की चीनी मिली आप लोगों को? नहीं मिली। गरीबों को खेती हड़पना, जमीन अवैध कब्जा करना, इसके अलावा कोई काम नहीं, खाली झूठ जुमलेबाजी करना। युवाओं को बेरोजगार बना के 5 किलो के समझो राखी भिखारी बना दिए हैं आज। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत विकास किया बड़े बड़े मंचों से। क्या किए? एक काम बताएं, एक काम बताएं। गंगा सफाई के नाम पे लूट, फ्री राशन के नाम पे लूट। तो फ्री राशन का मुद्दा चल रहा था, अब तो कांग्रेस भी फ्री राशन का ले आई है। नहीं तो ये तो कांग्रेस का कानून लाया हुआ है। ये जो बांट रहे हैं इनकी देन नहीं है। ये ये बांट रहे हैं जो, ये कांग्रेस का कानून लाया हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर आदमी खाने का वो है भैया जी। तो इसके लिए बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार इंडिया सरकार, मोदी सरकार नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, बहुत दूर हो गई। तो कितना? हाँ जी, मार मार बहिहा देता है गरीब किसान हो, आपको तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। मोदी काहू लायक नहीं ना भैया, सारा जनता 5 किलो राशन 2000 रुपये दे के बेच ले यहाँ। किसान रोवत है, इसे खेत बाड़ी जाता है, आँखी खून आवता है। मोदी सरकार नहीं चाहिए, अखिलेश सरकार हमका चाहिए। जो ना है राजीव गांधी सरकार चाहिए। गौ सेवा नहीं करते? नहीं, और कोई सेवा नहीं करता। पेपर एक बार नहीं 2 बार लीक हो चुका, मेरा भी लीक हो चुका है। मैं भी गौरीगंज में ठीक हूँ, एक बार नहीं 2 बार लीक हो चुका पेपर। इतनी महंगाई 13 रुपए किलो 40 रुपए किलो कर दिया है। कहाँ जाएगी महंगाई, ये बताइए मोदी से। किस मुद्दे पे वोट देने वाले? तो अमेठी में पेपर लीक पे वोट दोगे, महंगाई पे वोट दोगे, बेरोजगारी पे वोट दोगे, या बेरोजगारी पर? सर बेरोजगारी एक भी नहीं है। उसके बाद सर देखिए, पेपर लीक हो गया, चीनी महंगाई लीक हो गई, फिर एक भी नहीं बन रही। और आर्मी अग्निवीर भर्ती कर दी, 4 साल की भर्ती कर दी। पहले 40 की भर्ती होती है, थोड़ी होता है। मैं इसमें नहीं मिलना चाहता, मैं भी अमेठी जिले का हूँ। आपसे आपकी सांसद मिली नहीं क्या? आपकी कह रही है जनता के बीच जाते। 13 रुपए किलो चीनी करने वाली, वो 41 रुपए करने वाले आ गई। हाँ जी सर, क्या माहौल देख रहे हो? इतने लोग आए हुए हैं, किस तरफ है ये? सब इंडिया गठबंधन की तरफ है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, भाजपा जाएगी। अब की बार निश्चित तय हो चुका है कि बीजेपी गई। बीजेपी गई? बीजेपी गई। अरे कह रहे हैं अगर बीजेपी चली गई, बीजेपी गई। सिर्फ इसमें केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है, बस झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बीजेपी चली गई तो अगर आपकी जो संपत्ति है वो दूसरी समुदाय को दे देगी? अरे ये तो केवल एक जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इससे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं थे, हाँ? तब तो इंडिया सुरक्षित था। आप गठबंधन से ही हो, आप गठबंधन के ही हो। क्या लगता है, कह रहे हैं गठबंधन में तो सारे ठग इकट्ठे हो गए हैं? कहाँ ठग इकट्ठे हो गए, कहाँ ठग इकट्ठे हुए? सारे चोर उनकी पार्टी में जो चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बाकी और दूसरी पार्टी में जो है वो चोर है। हाँ? तो बदलाव की तरफ है जनता? हाँ, बदलाव की तरफ है, निश्चित बदलाव की तरफ है। अब की बार किस मुद्दे पे वोट करें? अरे बहुत सारे मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि गिनाने लग जाओ तो पूरा दिन में भी नहीं गिना सकते आप, पूरे दिन में भी नहीं गिना सकते, इतने मुद्दे हैं। अगले सीएम आपके सामने थे, भी बनेंगे। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी पीएम? हाँ, पीएम, प्रधानमंत्री। कर में ही नहीं है कोई। अरे ये आपकी दिल्ली वहाँ जाएगी। हाँ, इसे आपकी भगाने का काम किएंगे हम। मोदी जी को टक्कर दे पाए? अरे मोदी क्या करेंगे, मोदी क्या करेंगे, मोदी क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़े लिखे घूम रहे, साला कमाई से खर्चा हो रहा है, पैसा क्या करें हम? कह रहे जो काबिल है उन्हें नौकरी कमाते कमाते मर गए, पढ़ाई कर लिए, कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करें? बदलाव? क्या फायदा? बदलाव? अरे बदलाव की 100% होगा। अमेठी में कह रहे यहाँ से तो आपके युवराज देश में होगा, अमेठी तो छोड़ो, यहाँ से पूरे यहाँ से डर के चले गए रायबरेली। अरे डर के कहाँ से, पहले वो उनसे जीते। कहते नहीं है कि राम जी के वो हनुमान थे, तो राहुल जी के हनुमान केवल शर्मा है। पहले इनसे जीते तो राहुल जी बाद में आएंगे, पहले इनसे जीते। जिंदाबाद। पहले अमेठी में दीदी नहीं आ रही? अमेठी में दीदी अब नहीं आएंगे भैया, कहाँ से बताएं, नहीं आएंगे बस। कह रही है अमेठी में फिर से आ रही है दीदी, अब चाहे जो बोले, कहा बोली है, हड़पड़ान है, कहा बोली है, अब चल रही है। जमानत जब्त होगी, दीदी की जमानत जब्त होगी। जमानत की जनता जानती है, झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है, सच्ची सरकार नहीं है। सच्ची सरकार कांग्रेस सरकार है, महागठबंधन सरकार है। ये इसकी सरकार बनेगी तो सबको सारा विकास होगा अमेठी क्षेत्र का, रायबरेली का। दीदी कह रहे हैं बहुत विकास किया है। दीदी सबसे पहले अमेठी में ये काम करें कि छुट्टा मवेशी गाय
भैंस, ये छुट्टा रोड पे टहल रहे हैं। हर गरीब आदमी का सदस्य मर रहा है। उनके घर ये जाके खाना खिलाएंगी, जिसके माता पिता, जिसका भाई, जिसका बहन इस हादसे से गुजर रहा है, उनके आत्मा से पूछिए। मोदी जी तो खिला रहे हैं। मोदी जी क्या खिलाएंगे यार? मोदी जी 400 पार नहीं, एकदम बार बार वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। 5 किलो राशन में कितने दिन खाएंगे? 5 किलो राशन में आप कितने दिन? 5 किलो राशन पे इतना गुमान बा, 5 कुंटल सार चले जनता 10 किलो कांग्रेस भी ले आई है अब तो। वो तो हमेशा से लाई है, कांग्रेस का देन राशन तो मिला है। कांग्रेस का राशन, शिक्षा पे क्या व्यापार है? शिक्षा के लिए क्या कह रही है? कह रहे हैं बहुत शिक्षा के लिए, बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी उस पे लगा रखी है, शिक्षा पे सब पे लगाई है। कुछ लगाई है अभी स्कूल विधायक है। सीएम साहब आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, हम एक बिजली संविदा कर्मी हैं। इन्हीं स्मृति ईरानी ने हमारे 4 भाइयों की नौकरी ले ली अभी। बहुत रोजगार कुछ रोजगार बड़े मंचों से कह रहे हैं। क्या खाक रोजगार देंगी? वो रोजगार लेने आई है, रोजगार देने थोड़ी आई है। ये अमेठी की जनता जागरूक है, इस बार बदला लेके रहेगी। इनकी विधायक क्या नाम है? मेरा नाम रामखिलावन पासी है, सलोन विधानसभा क्षेत्र से हूँ। क्या माहौल है, किस तरह हो? पहले तो ये माहौल बीजेपी पूरी तरह से हार रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा तो नहीं कह रहे आप पार्टी से और आ गए। पार्टी से नहीं, आप नजर उठा के देखना, स्मृति ईरानी ने पहली बार मुंशीगंज हॉस्पिटल बंद करवाया, जहां पर हजारों लोगों का इलाज होता है। ये कोई डेवलपमेंट का काम है? मेगा फूड पार्क मुंशीगंज में राहुल गांधी ने स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया, उसको गुजरात उठा के ले गई। तो ये विकास करने नहीं बल्कि अमेठी का विनाश करने के लिए आई हैं। बड़े बड़े जो फ्लैक्स लगा रखे हैं, बहुत विकास हुआ है। पेपर है, कहीं देखे आप लोकार्पण आए, आप कहीं देखे उनका कोई सड़क निर्माण में, कहीं देखे उनका एक चीज कलकत्ता गए हुए थे, पश्चिम बंगाल, वहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सरकार ने आरक्षण घोटाला किया है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 टीचर वैकेंसी में 19,000 आरक्षित पदों का घोटाला किया है। हजारों की संख्या में बच्चे वहां पर धरने पर बैठे हैं, लाठियां खाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सही नहीं कर रही क्या? बिल्कुल कहाँ सही कर रही है, रिजर्वेशन खा के बैठी है, किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकली। हम भी बीएड, उत्तर प्रदेश में तो राम राज चल रहा है। राम राज्य नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये हमेशा सनातन से है राम राज्य। राम राज उत्तर में। आप भी सनातनी हो? जी बिल्कुल है, चला आ रहा राम मंदिर का जो काम हुआ, क्या आप प्रसन्न नहीं हो? नहीं प्रसन्न है, लेकिन असली काम जो घर जिससे चलेगा। बीजेपी कह रही है काम करा दिया हमने, मुद्दा खत्म कर। घर किससे चलेगा? घर किससे चलेगा आप बताइए। राम को जानते थे कि नहीं जानते थे? पहले हमको यही बता दीजिए। अभी जानते हैं, तब फिर क्यों आप राम को नाम बीच में ला रहे हैं? आ रहा है कि जो राम को लाए, राम को लाए हैं, पहले ये बता दीजिए। राम भगवान को कोई इंसान ला सकता है? पहले आप बताइए, भगवान को इंसान ला सकता है? नहीं ला सकता है ना, भगवान ने ही सबको लाया हम लोगों को। तो किस तरफ अब ये माहौल बदलेगा? राम पे वोट, राम जी पे वोट होंगे कि नहीं होंगे? हम लोग मानते हैं राम को, हम लोग दिल से मानते हैं, लेकिन वोट कांग्रेस को। हाजी भैया आ जाओ। हाँ नेताजी, हाँ जी बोलिए। क्या माहौल था? चाप के लहरा है सिर्फ झंडा। कौन है? पीडीए की सरकार होगी। पीडीए गठबंधन की सरकार होगी। गठबंधन तो कह रहे, गठबंधन में तो सारे ठग हैं। ठग कौन कहता है? मोदी जी कह रहे गठबंधन ठगबंधन चोर है, उनका क्या कहेगा? खुद पैदा ना कर पाए हुए क्या जाने, जो खुद देश को बेच रहा है वो क्या बताएगा गठबंधन के बारे में? कह रहे देश नहीं बिकने दो। अब सही से आयरन के लपेट में नहीं है, जोने दिन आ जाएंगे, नौकरी नीचे आ जाएंगे। नौकरी ना मिली क्यों? कहाँ है अभी? आधे से ज्यादा लौंडा गुंडा आए हैं, आधे से ज्यादा लड़का। अरे गुंडों को तो ठंडा कर दिया योगी का ठंडा करिए हैं, योगी कुछ ना ठंडा करिए। कह रहे हो गुंडा रोजगार नहीं मिला तब गुंडा बन गए सब। योगी जी तो कह रहे माफिया को सबसे ज्यादा सरकार, यही सरकार में गुंडा बना है। अगर केहू अगर गाड़ी लेके जाता है ओके पास अगर मान लिया लाइसेंस ना है ना, तो सीधा अंदर कर दिया है, निकलते हैं वहाँ सीधा मारता है। क्यों मारता है? अच्छा, सरकार गुंडा बना होती है, सरकार गुंडा बना रही है। बिल्कुल। रोजगार कौन देगा फिर? गुंडा राज है, गुंडा राज।
योगी जी यार कह रहे मोदी जी राम राज, आप गुंडा राज बता रहे। राम अपनी अब की बार अखिलेश सरकार को आने दो। किस रोज भगवान नहीं पीताम्बर लहराएगा, पीताम्बर भगवान ही लहराएगा, लहराएगा पीताम्बर भी। आपकी पीताम्बर की बारी है। अरे मर रही है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं। केवल योगी जी नाम खाली सड़क पे बना है, मोदी जी सड़क पे कहें केवल। गायें मर रही हैं, उनका देखभाल कोई नहीं। झूठा है, तो झूठी है सरकार, ये झूठी बीजेपी सरकार झूठी है। कांग्रेस को लेना है, ये सच्ची सरकार है। सच्ची सरकार नहीं है, एकदम झूठी है। झूठे वादे और झूठी बातें करना बंद करो। कांग्रेस की सरकार लाना है, देश को बचाना है। गठबंधन की सरकार लाना है, देश को बचाना है। अजी भैया कितने अच्छे दिन आए, बहुत अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक आ गए अच्छे दिन की तलाश में हम लोग। कितनी तरक्की हुई आपकी? तरक्की हमारी बहुत हुई, जहाँ थे हम लोग वहीं थे, पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ मिला नहीं, न मिलता था। अब कह रहे आत्मनिर्भर बनो, युवा हो। युवा तो युवा हैं, क्या करे युवा बन के। आत्मनिर्भर नहीं बने आप? आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे जब कमाई धमाई न हो, तो आत्मनिर्भर कहाँ से काम नहीं मिल रहा क्या? कहाँ मिल रहा है भैया? कह रहे पूरा माहौल ही बदल दिया इतना। सुनील राजे ने कोई कंपनी कारखाना यहाँ लगाया? कौन सी कंपनी लगाई बताओ? आपके यहाँ कंपनी नहीं लगी? कौन सी कंपनी लगाई आप बताओ, मीडिया वाले हो। फिर क्या कह रही हैं, क्यों कह रही हैं इतना विकास आपका? खाली बड़ी खाली भागती है बस। कह रहे हैं गांधी परिवार ने विकास टक्कर देने वाली 13 रुपए किलो टक्कर दी। 13 रुपए किलो। और 2 लाइन कहूँगा, ज्यादा नहीं बोलूँगा कि न मंदिर की बात हो न शिवालों की बात हो, न मंदिर की बात हो न शिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। बेरोजगार है, भूखी है। न मंदिर की बात हो न निवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत न भजन से है न अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से।